फतवा के समाजसेवी रंजन डॉक्टर इस वक्त हमारे साथ में और जो कि पूर्व जिला परिषद भी रहे। रंजन जी, सुनने में आ रहा है इस बार फतवा विधानसभा से आपके पुत्र जो है, जो अभी वर्तमान में जिला परिषद है, क्या आप लोग इस बार मैदान में है क्या? विधानसभा चुनाव के मैदान में है क्या? जी, फतवा विधानसभा के लिए 100% चुनाव लड़ने की तैयारी है। अमित राजू बबलू यादव जी, मेरा बेटा है। जी जी। और हम इस डॉक्टरी पेशा में जी रहने के कारण सभी गरीब गुरबा को सेवा किया है 30 साल से। जी। इसलिए हमारे क्षेत्र में पूरा आपकी चर्चा बहुत है रंजन डॉक्टर जी। हम फतवा विधानसभा में जो घूम रहे हैं, ऐसा रहे न रहे उससे हमको मतलब नहीं। हमको मतलब है कि गरीब कहाँ जाएगा, गरीब का जान कैसे बचेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं यह सोच से इस फतवा विधानसभा नहीं है, 2-4 विधानसभा से लोगों का इलाज यहाँ होता है और बहुत अच्छा इलाज होता है, जिसके कारण कहीं भी आप जाके पूछ लीजिए डॉक्टर रंजन के बारे में तो वह कहेगा कि नहीं, यह इसको टिकट मिलेगा, चुनाव निश्चित रूप से जीतेगा। कम से कम 50,000 वोट से हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। जी जी। जनता के बीच में काफ़ी जो है रंजन यादव और आपके पुत्र अमित राजू बबलू यादव की चर्चाएं बहुत ज़्यादा है। कैंडिडेट बहुत सारे हैं, लेकिन सभी पार्टियों में देखा जाए तो सभी पार्टियों में सबसे ज़्यादा अगर कोई मजबूत कैंडिडेट देखा जाए तो लोग आपको मान रहे हैं कि भाई रंजन यादव का जो है यहाँ पर कोई दम, मतलब कोई जोड़ा नहीं है और दमदार कैंडिडेट आपको लोग माना जा रहा है, लोग मान रहे हैं। बात दमदार कैसे, मतलब दमदार कैसे? बात ऐसा है कि पुत्र बढ़े पिता के कर्म में, किसी कवि ने लिखा जी, पुत्र बढ़े पिता के कर्म में, खेती उपजे अपने मन में जी, अपने ढंग से खेती कीजिएगा, अपना उपजेगा। लेकिन पुत्र जब भी बढ़ेगा तब पिता के कर्म से बढ़ेगा। तेजस्वी जी बढ़े हैं तो लालू जी के पहचान से बढ़े हैं, न कि तेजस्वी जी ही सरकार चलाए। बिल्कुल। आज पूरे जनता के नजर में है कि तेजस्वी जी ही सरकार बनावे, सीएम वही बने, इसलिए कि नौकरी का भंडार जी, उनके नजर में, नौकरी का भंडार, मैया समान योजना, इस सब से हम सोच रखते हैं कि हम जिस तरह से यहाँ क्षेत्र में सांसद लोग जीत करके जाते हैं, विधायकीय फंड होता है, सब लोग होता है, एमएलसी होता है, कहीं पर कोई काम दिखने को जमीन पर नहीं मिलता है। यह सरकार से मेरा गुजारिश जी जी। कि कहीं पर काम कोई निरीक्षण नहीं है, सरकार का इस पर कोई ध्यान नहीं है कि हमारा कहाँ पर काम हो रहा नहीं हो रहा, क्या फंड हो रहा नहीं हो रहा। मेरा पुत्र अमित राज बबलू यादव फतवा विधानसभा क्षेत्र संख्या 34 से जी 185 पर हम लड़ने जा रहे हैं। अच्छा। फतवा विधानसभा से लड़ने जा रहे हैं। जी जी। लेकिन जिला परिषद जी, तो मेरा बेटा 15,000 वोट से चुनाव जीता, मेरी पत्नी 19,000 से वोट जीती जिला परिषद में। अच्छा। 5 साल पत्नी रही जिला परिषद, मेरा बेटा 5 साल, अब 4 साल होने जा रहा है। तो फर्स्ट में ही मैंने चुनाव जीतने की तैयारी किया था, लड़ने की तैयारी किया था, लेकिन हमको भी दिमाग में था कि तेजस्वी जी को ही मुख्यमंत्री बनाना है, सरकार को मदद करना है। तो राजद से आप जुड़े हुए हैं पहले से? जुड़े हम पूरे वजह से जुड़े हुए हैं जी। मेरे माता पिता नहीं चलते थे तो गोदी उठा करके वोट दिलाने के लिए बूथ पर ले जाते थे। मेरे गांव से जाकर के पूछिए, बुढ़ा बूढ़ी को पकड़ पकड़ के ला करके दिलवाना मेरा काम था। सब लोग जाकर के वोटिंग करते हैं। एकदम राजद बहुमूल्य क्षेत्र में रहा है। हम लोग एकदम 100% कहते हैं कि मैं 50,000 से चुनाव जीतूंगा और यह सरकार देखें कि हाँ क्या यह डॉक्टर साहब बोल रहे थे, इनका क्या सेवा है, क्यों ही बोलते हैं, क्यों ये अपने गर्व से बोलते हैं कि हमको इतना मत है। जी जी। मतलब जिला परिषद जो चुनाव है आप 15,000 वोट से जीते हैं और विधानसभा कर रहे हैं 50,000 वोट से जीतेंगे। अमित राजू बबलू यादव 15,000 से जीता, पत्नी तो 19,000 से जीता है चुनाव जी। जबकि 10 गो यादव कैंडिडेट जो कि पैर खींचने वाला होता है, जो 200, 2,000, 3,000 वोट काट लिया था, नहीं तो हम 20,000, 25,000 वोट से चुनाव हर बार डील करेंगे, वो हमसे चुनाव लड़े जी। मतलब इतना मजबूत है आप जी। तो वोट का आधार क्या है रंजन जी? मान के चलिए यादव बहुमूल्य क्षेत्र है, तो क्या यादव के वोट से इतना बड़ा उपलब्धि आप प्राप्त कर लेते हैं या वोट का क्या आधार है आपके पास? नर्सिंग होम खोलने से एक बेटा को मेडिकल ऑफिसर बनाया, मेरा बेटा MBBS फाइनल किया, बेटी MBBS कर रही है, एक बेटा जिला परिषद। दूसरा कि जिस समय सेकेंड बार चुनाव हुआ तो मेरा बेटा कम से कम 500,000 की संख्या में ऊंट पर बोर्ड लिख करके तेजस्वी जी को कहा कि रामानंद मजबूरी है, तेजस्वी जरूरी है। तो यह कान खोल के उनको सुनना चाहिए कि यह समाज के लोग क्या चाहते हैं। तो समाज के लोग इनकार कर रहे हैं उनको, समाज उनको डिस्कनेक्ट कर दिया। वजह क्या रहा सर? वजह है कि वो किसी से बात नहीं करना, कहीं निमंत्रण नहीं जाना, कहीं पर कोई विकास नहीं करना। मैं उनको
हम उनके बारे में कुछ विशेष बोलना नहीं चाहते। नहीं, जनता बोल रही है। सरकार जी। सरकार निरीक्षण करे कि इस तरह के विधानसभा के लोग रहेंगे मध्यराज लोग, तो यही भट्ठा बुराने वाला काम है। फतवा के आम जनता से पूछने, एक बेटा जिला परिषद बने, वह हर गांव में रोड बनाने का काम किया है। अच्छा, अभी जो जिला परिषद यादव अमित राज का बोर्ड लगा हुआ है, जी। किसी से जा करके निरीक्षण कर लें कि कौन गांव में बोर्ड नहीं है। क्षेत्र संख्या 34 में बाकी विधानसभा होता है, एमएलसी होता है, सांसद जीत करके जाते हैं, मुख्यमंत्री फंड होता है। क्या होता है भाई फंड? जी लड़ाई मेरा मुद्दा यह है जी। कि शिक्षा विकास, जी। गांव गिरान में जाइए तो शिक्षा की कमी है। यहाँ यदि वहां विधायक जी आप एक दिन भी मौका दें हमारे क्षेत्र को, जी और एक पंचायत स्तरीय पर कहते हैं, जी इसलिए लालू जी ने लालटेन का चुनाव छीन लिए और रामविलास जी ने लिए इसलिए कि झोपड़ी के, कि जितने पासवान है सब झोपड़ी में रहते हैं। जी। लेकिन लालू जी ने कहा कि बैलगाड़ी, भैंस चरावे वाला भैंस देखिए, लालटेन देखिएगा, गाड़ी बैल में लालटेन टंगा रहता था। बिल्कुल पहले व्यापार होता था लालटेन से। जी। 4 चक्का का आविष्कार धरती पर हुआ, जी जी देह व्यापार हुआ, सब कुछ हुआ। लेकिन लालू जी हैं, उनको प्रधानमंत्री, हमारा पूरा सपना था कि वो प्रधानमंत्री, लेकिन देखिए वो दिन आपको काली मंदिर में आरती भजन भी किए, बिल्कुल कि बिल्कुल उनकी आयु बढ़े। बिल्कुल बिल्कुल। अब बेचारा लाचार हो गया तो उनको प्रधानमंत्री कोई नहीं रोक सकता था। तो देवगौड़ा जी जिस समय प्रधानमंत्री बने, देवगौड़ा जी लालू जी का देन है कि बने हैं, गुस्सा में बोल दिए देवगौड़ा, अलवर बोल करके कह दिए, तो लोग के समझ आ गया कि लालू जी बोल दिए देवगौड़ा के। जी जी। मान लीजिए तेजस्वी जी टिकट दे देते हैं आपके परफॉर्मेंस को देखते हुए, और उनका कहना भी है इस बार की है, इस बार जो है हम जो है चुन चान के बढ़िया कैंडिडेट देंगे। जैसे हमको ये क्षेत्र कहना है भैया जी कि सब कुछ में रिटायरमेंट है, विधायक का रिटायरमेंट ना है। बिल्कुल बिल्कुल। यदि उम्र हो गई 75 साल जी। तो वही विधायक रहू, अब बाकी फतवों में है जैसा भ्रष्ट चढ़ता है, नहीं, वो चीज करते बोला। बिल्कुल बिल्कुल। जनता के बीच में जेबे न करबू, सुख दुख सुनबे न करबू कि का समस्या है ना समस्या, कहाँ लड़ रहे, कहाँ झगड़ रहे भाई। रोज के रोज यहाँ पंचायत बैठा ये पंचायती करे, ये थाना पुलिस के बोल के ओरा केस के खत्म करावे, जनता के ना चाहते। तोरा फोन कर तो तू उठेबे न करबू। मतलब जनता के जो है जिला परिषद भी है, जनता के चहेता, जी। जनता के चहेता है। रंजन डॉक्टर को जनता चाहता है। अच्छा। कोई भी 50 को उसमें पूछ ले कि रंजन डॉक्टर क्या है, गरीब गुड़बा को मदद किया है। जी जी। जो गरीब गुड़बा के शादी श्राद्ध में पैसा नहीं, उसको पैसा, चावल, आटा, रिफाइंड, डालडा देने का काम किया है। अच्छा। नदी कुत्ता 10 को 20 को के घर में रोज चावल सीखता रंजन डॉक्टर के। जी जी जी। वो मुसलमान भी है तो रंजन डॉक्टर का चावल सींच रहा है गरीब गुड़बा के घर में। जी। कोई आ जाता है तो नहीं कहते हैं कि नहीं, एकदम जाओ इसको दो, सामने गद्दी है दो जी, इसको 10 को बड़ा चावल दो। जी 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 जी। वह कोई करने वाला फतवा की धरती पर नहीं है। मतलब इस फतवा की धरती नहीं है जी। यह फतवा दान इंद्रो महाबली राजा का धरती है। जी। यहाँ से 52 लोग, मैंने 3 लोग का नाप हुआ था, 52 देवता विष्णु के रूप में आए थे, और 3 लोग का हुआ था, त्रिवेणी संगम का पैदाशी है। ये फतवा के पावन धरती जो है, ये पूरे विश्व के पावन धरती है। विश्व में इतना चर्चित धरती नहीं है, भले ही इसका इतिहास को लोग दाब के रखा है, इतिहास को दिखाना नहीं चाहता है। नहीं तो फतवा के पावन धरती ऐसा कोई धरती नहीं है। यह एक खंड था, भूखंड, जहाँ की दान इंद्रोबली महाराजा जो आए हिंदू लोग कंगन मानते हैं, तो उस समय भगवान महाराजा ने कहा कि मेरे पास, विष्णु भगवान बोले कि 3 पग जमीन चाहिए, तो उसने कहा कि एकदम हम दिया। बलि राजा ने कहा कि मैंने दान दिया। तो जब उनका घट गया जमीन 3 पग से, आकाश पताल सब नाप लिए, तो कहा बालक अब तुम्हारे पास क्या बचता है? तो रंजन डॉक्टर दानी, ऐसा वो महाबली राजा दानी थे, वो अपने शरीर को ही झुका दिए। जबकि उनको गुरु मना करते थे कि नहीं, अरे ये ब्राह्मण है, ले लगा सभ्य ठग है। इवन कि उनके जाके कमंडल में बैठ गए, लेकिन वो कहा कि अरे जल नहीं गिर रहा, शुद्ध नहीं ना होगा। जलवा देने लगे तो एगो एथी जाके सिक्का, लकड़ी के सिक्का से किए तो गुरु जी का आंखें फूट गया। बिल्कुल। तो वह धरती फतवा की धरती है। जी 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 जी। तो इतिहास रच दीजिएगा इस बार। इतिहास
फातुआ आज देश आजाद हुआ जी। 1947 में, जी हमारा इतिहास को दबेगा तो दब जाएगा। जी 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 फातुआ के धरती आज पटना जाने के लिए, कहीं जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था, यही अंग्रेज का बनाया हुआ लोहा का पुल था। जी जी जहाँ की हमारे बाप दादा लोगों ने, हमारे क्षेत्र के लोगों ने जी देश की आजादी में सर कटाने का काम किया और लाखों लोगों का सर काट करके बलिदान दे दिया। ये पुनपुन में गंगा में दहा दिया और ट्रक लगा दिया, जाम कर दिया। वही ग्वाला के पुत्र हैं जो कि गणासा से काट काट के पुनपुना नदी में भगा दिया गया लाखों लाख अंग्रेजों को, जिसकी पत्नी का नाम, कर्नल का नाम, पत्नी का नाम उसका मिर्जा था। लेकिन हिंदुस्तानी कोई सेना था, वह कहा कि नहीं, ये नो हटा, मैंने उसका जितना था, मैंने अंग्रेज का बॉडीगार्ड लो, कहा कि नो हटा, तो कहा अरे नहीं हटा, साला कहां पर नो हटा, नो हटा कहां पर है, तो वो जंगल बता दिया, तो जंगल में आग लगवा दिया। आए हमारा नाम मिर्जापुर नोहटा के में मेरा मकान बना के रह रहे हैं। वही मिर्जा नाम की अंग्रेज की पत्नी, कर्नल की पत्नी के नाम से मिर्जापुर नोहटा नाम पड़ा। और कैसा इतिहास फतुआ की धरती को चाहिए, जहाँ की त्रिवेणी संगम है, पुनपुन का अंत है, गंगा का मिलन है, सुरतती का मिलन है। जी, तो लालू जी तेजस्वी जी से क्या चाहिएगा इस बार 2025? हम तो यह चाहेंगे कि एक बार मौका अमित राजू बबलू यादव को दीजिए, उसका चेहरा देखिए, उसको बायोडाटा देखिए, उसको प्रोफाइल खोल के देखिए, जनता में क्या आवाज है, जनता क्या चाहती है। जनता, हर जनता चाहती है कि हम उसके साथ रहें जो हमसे बात करे, मिले। तो जो जन्मों से सीखा हुआ, जिसका बापे तैयारी कर रहा था 30 साल से, उसका बेटा तो खुद तैयार हो गया। ठीक है सर, ठीक। कट्टर देखिए ये राजद नेता हैं और रंजन यादव, अब साफ तौर पर इनका कहना है कि काफ़ी ये मजबूत पर मतलब यहाँ के कैंडिडेट माने जा रहे हैं और जनता में इनकी काफ़ी लोकप्रियता है। और यही कारण है कि जनता चाहती है कि इस बार जो है डॉक्टर रंजन यादव के पुत्र अमित राजू बबलू यादव को टिकट मिले। और इन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम आरजेडी के लगभग 30 सालों से कार्यकर्ता रहे, 30 सालों से हम उसके नेता रहे हैं और हमें आरजेडी से ही टिकट चाहिए। और इन्होंने तेजस्वी यादव से भी अपील की और लालू यादव को इन्होंने ये भगवान मानते हैं। साफ तौर पर कहना है कि निश्चित तौर पर हमें जो है मौका इस बार जो है राजद से ही मिलना चाहिए। हम दूसरे दल में नहीं जा सकते, दूसरे दल के साथ हम नहीं जाएंगे और राजद का ही जो है बता दें कि सिर ऊंचा करेंगे। और हम इनका साफ तौर पे ये भी कहना है कि जनता के बीच में इतनी लोकप्रियता है इनको कि ये साफ तौर पे बता रहे हैं कि जनता के लिए जिला परिषद भी यही है, विधायक भी यही है, सांसद भी, यानी कि जनता के जितने भी समस्या है उसका निदान जो है अमित राजू बबलू यादव ही करते हैं और रंजन डॉक्टर जो समाजसेवी हैं इनके द्वारा करते हैं। और यहाँ के तमाम जो लोग हैं, यही नहीं, इसके अलावा आसपास के जो और भी विधानसभा है, सभी विधानसभाओं को लाभ जो है पिछले लगभग 30 सालों से इनसे लगातार मिला। और दान पुण्य की बात करें तो उसकी बात जो छोड़ दें वो अलग ही है। तो इस तरह का इनका कर्मभूमि रहा और इसी कर्मभूमि के चलते इनका इस बार जो विचार है कि इस बार हम विधानसभा चुनाव इस बार लड़ेंगे 185 फतुआ विधानसभा से। कई पार्टियां से इनको फोन भी आ रहा है पार्टी में आने के लिए, लेकिन ये अभी टसमस नहीं कर रहे हैं, समय का इंतजार देख रहे हैं। यह बात का मेरा भरोसा है जी कि तेजस्वी जी ने कहा कि जो सुनेंगे उसको चुनेंगे जी, जिनका सुनेंगे, जो जनता के बीच में रहेगा उसी का चुनेंगे जी। तो मैं कहता हूं कि आप अपने वादा को पूरा तो कर दीजिए सरकार, आप अपने वादा को पूरा कीजिए। आप सभा लगाइए, आप पूछ लीजिए कि किसको टिकट मिलना चाहिए। जनता के बीच में कौन? यदि 99% जनता कहा कि बबलू यादव को टिकट नहीं चाहिए तो मैं आपको कभी नहीं टिकट मांगूंगा सरकार। और यदि जीतूंगा फतवा से 50,000 मत से चुनाव जीत के आऊंगा जी जी। बहुत बहुत मेरा वादा है, फुल गारंटी है जी जी। क्या परिचय हुआ सर? मेरा नाम डॉक्टर रंजन यादव, फतवा पूर्व जिला परिषद जी। हमारी पत्नी जिला परिषद 20,000 से जीती जी। हमारे बच्चे 15,000 से जीते। अभी वर्तमान में मेरे बेटे मैंने हैं। जिस तरह से सांसद पप्पू यादव खुलेआम कहते हैं कि जीत जाएंगे, उस तरह से फतवा के रंजन यादव कहता है खुलेआम फतवा से जीत जाएंगे और रिकॉर्ड मत, बिहार के रिकॉर्ड तोड़ नहीं देंगे तो रंजन डॉक्टर का कोई नाम नहीं ले। जी जी, ठीक है। तो 243 विधानसभा की बात कर रहे हैं डॉक्टर रंजन यादव, कह रहे हैं कि 243 विधानसभा में रिकॉर्ड मत से हम चुनाव जीतेंगे और भारी बहुमत के साथ। ये बता रहे कि 50,000 वोट कम से कम उस वोट से जीतेंगे। आपको बता दें कि इनका वोट का जो आधार है वो कहीं ना कहीं
सभी जाति का है। सभी जाति का इसलिए बोले क्योंकि फतुहा यादव बहुमूल्य क्षेत्र होने के बावजूद भी इनके पास जो वोट का आधार है वो कहीं ना कहीं डॉक्टर रंजन सेवा सदन जो ये लगभग पिछले 30 सालों से 40 सालों से चला रहे हैं, जिसके बदौलत जो है वोट का आधार जो है इनका बहुत ही मजबूत बना है और सभी जाति का जो वोट है इनको मिलने वाला है। सभी लोग इंतजार कर रहे हैं कि जैसे अमित राजू बबलू यादव को टिकट मिलेगा उसके बाद जो है फतुहा विधानसभा का जो नज़ारा होगा वो बिहार में सबसे अलग होगा। एक चीज़ रंजन जी और हम जानना चाहेंगे, अगर महागठबंधन से आपको टिकट मिलता है, एनडीए से भी कई प्रत्याशी दिग्गज है, सुनने में आ रहा है कि रामकृपाल यादव जी का बेटा अभिमन्यु यादव, इसके अलावा हम बात करें तो क्या बोलते हैं कि इसके अलावा कई कैंडिडेट है यहाँ पर। अगर आपको टिकट मिल जाता है अगर महागठबंधन से, तो एनडीए में भी कई दिग्गज है जो कि मैदान में है। और आपको बता दें कि अगर लोजपा को टिकट मिलता है यहाँ से या भाजपा को टिकट मिलता है, किसको मिलता है, उसके कौन कैंडिडेट होते हैं, सुनने में आ रहा है कि एक दो कैंडिडेट की नाम की हम चर्चा कर देते हैं। मान लिया कि अगर ऐसे रामकृपाल जी का बेटा अभिमन्यु यादव भी टिकट के प्रयास में है, इसके अलावा पूर्व में सत्येंद्र सिंह भी रहे हैं भाजपा से या लोजपा से रहे, तो ऐसे में आमने सामने की जो टक्कर होगी तो क्या लगता है कि से क्या होगा, शिकस्त दे पाएगा? जी, पार्टी स्तरीय चुनाव है जी, इसमें सभी लोगों का पार्टी को लड़ने का अधिकार है जी, उसको तो कोई नहीं रोक सकता जी, लेकिन अमित राजू बबलू यादव को टिकट राजद से मिलता है जी, तो मैं कहता हूं कि तो अभिमन्यु क्या रामकृपाल जी भी खुद चुनाव में आ जाए। जी, मैं यदि उनको 50,000 मत से चुनाव नहीं हराऊंगा जी, तो फतुहा के रंजन यादव का नाम नहीं। मतलब पूरा गारंटी है, गारंटी, फुल गारंटी तेजस्वी जी को मैं कह रहा हूं कि फुल गारंटी चुनाव। जी। कोई आपके विधायक सोचेगा कि जीतेगा हारेगा, जी, लेकिन रंजन यादव कभी नहीं सोचेगा कि मेरा बेटा अमित राज का भी चुनाव हार जाएगा। फतुहा के राम है राम जी, उसको लाख कुछ मान करके पूरे क्षेत्र में घोड़ा की समान दौड़ा रहा है। अच्छा अच्छा, चुनाव जीतने की फुल गारंटी है। मैं गर्व से बोलता हूं, मैं अपने कलेजा से बोलता हूं, मैं अपने दम खमों के साथ बोलता हूं जी, कि आप अपने तेजस्वी जी अपने बानी को निभाइए। आपके बानी पर मैं खुश होकर के मैं अपने बेटे को आगे कर दिया और पूरे क्षेत्र जान रहा है कि रंजन यादव का बेटा ही विधायक पूरा बिहार में आरजेडी का नाम खिला दीजिएगा, पूरे बिहार में आरजेडी का नाम खिल जाएगा, पूरे बिहार में मतलब सबसे ज्यादा मत से जीतेंगे, सबसे ज्यादा मत